सुप्रभातम प्यारे बच्चों, भवन्तः सर्वे अपि एकादश वर्गे विज्ञान विषयस्य छात्रा भवेयुः, कला विषयस्य छात्रा भवेयुः अथवा वाणिज्य विषयस्य छात्रा भवेयुः। भवन्तः एकादश वर्गे द्वितीय भाषा रूपेण संस्कृत विषयं पठितुं शक्नुवन्ति। संस्कृत विषयं एकादश वर्गे यत् पुस्तकं प्रचलति संस्कृत विषये तत् अस्ति भास्वती प्रथम भागः। अस्य व पुस्तकस्य प्रथम पाठः कुशल प्रशासनम् अस्ति। तमेव पाठम् अद्य पाठयितुं प्रयत्नं कुर्वती अस्मि। तस्मात् पाठात् पूर्वम् अस्मिन् पुस्तके मङ्गलम् इति प्रस्तावना दत्तमस्ति। तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि। मंगलम जो पद होता है, इसका समानार्थक शब्द जो होते हैं वो मंगलाचरण नांदी होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ शुभ के मंगलम अर्थात शुभ शुभ के अर्थ में किया जाता है। मंगल का शाब्दिक अर्थ शुभ होता है। भारतीय साहित्यकारों की परंपरा रही है कि वो किसी भी पुस्तक को या काव्य को लिखने से पूर्व मंगल पद्यों का लेखन किया करते थे, ताकि उनका काव्य लेखन से लेकर प्रकाशित होने तक बिना किसी रुकावट के पूर्ण हो जाए। तो इसी को हम मंगलाचरण कहते हैं। भास्वती प्रथम भाग के पुस्तक में भी पुस्तक के पूर्व मंगलम ऐसा लिखा हुआ है, जिसमें वेद मंत्रों का संकलन किया गया है। यहाँ पे 3 वेद मंत्र हैं, उनका मैं जैसे लिखा हुआ है शब्दशः वाचन कर रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वेद के मंत्रों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, उनमें जो भी भाव है उनको वैसे ही हमें लिखना और पढ़ना चाहिए। प्रथमः मंत्रः अस्ति यजुर्वेदस्य ईशोपनिषत्। पठामि। ईश्वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृद्धः कस्य स्विद्धनम्। भावार्थ, सृष्टि में ये सब कुछ भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, वे ईश्वर से आवासित या आच्छादित हैं, अर्थात सभी में ईश्वर का निवास है। अतः सभी लोग उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए पदार्थों का ही परस्पर त्याग की भावना से भोग करें, किसी अन्य व्यक्ति के धन का लोभ न करें। द्वितीय मंत्रः अस्ति ऋग्वेदस्य, तदपि पठामि। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्र अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। ऋग्वेदः। भावार्थः, इस मंत्र में मानव मात्र के लिए प्रेरणा दी गई है कि सभी के विचार समान हों। भगवान कहते हैं, भगवान के पास, ईश्वर के पास से जब मनुष्य को भेजा गया तो वेदों में ऐसा कहा गया है कि वेदों ने प्रत्येक मानव को एक समान देखा, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। तो उसी के संबंध में कह रहे हैं कि इस मंत्र में मानव मात्र के लिए प्रेरणा दी गई है, सभी के विचार समान हों, समिति अर्थात सभाएं और उनमें बैठकर लिए गए निर्णय समान हों, सभी के मन अर्थात संकल्प तथा चित्त अर्थात चिंतन एक जैसे हों। मैं तुम सबको एक ही विचार से युक्त करता हूँ तथा सभी के लिए एक ही जैसे समान भाव से हवि अर्थात अन्न आदि भोग्य पदार्थों को प्रदान करता हूँ। ईश्वर के द्वारा कभी भी किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया गया। अभिप्राय यह है कि परमात्मा एवं प्रकृति की ओर से सभी को उपभोग के साधन समान भाव से दिए गए हैं। अतः विचारों की एकता, भोगों की समानता तथा समरसता में ही सुख है। अंतिमः मंत्रः यजुर्वेदस्य अस्ति। आजकल जो कोविड-19 के कारण पूरी प्रकृति अस्वस्थ हो गई है, पूरा जगत अस्वस्थ हो गया है, उसमें शांति लाने के लिए, प्रकृति में शांति लाने के लिए और जगत को स्वस्थ रखने के लिए इस मंत्र का उच्चारण प्रायः बहुत सारे जगहों पर किया जा रहा है। उसी का मैं अभी पाठन करूंगी। ओम द्यौः शांतिः अंतरिक्षज्ञं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः ओषधयः
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भावार्थः द्युलोक शांतिदायक हो। द्युलोक पृथ्वी और आसमान के बीच में जो एरिया है उसको हम लोग द्युलोक कहते हैं। तो कहता है कि द्युलोक शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक तथा पृथ्वी लोक शांतिदायक हो, जल एवं औषधियां तथा वनस्पतियां शांति देने वाली हो, सभी देवता अथवा सृष्टि की दिव्य शक्तियां शांति देने वाली हो, ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर या उसका दिया हुआ ज्ञान वेद शांतिदायक हो, संपूर्ण चराचर चराचर जगत यानी इस जगत में जो कुछ भी है वो शांतिप्रद हो, सब जगह शांति ही शांति हो, ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो और वह सदा ही बढ़ती ही जाए अर्थात हमेशा ही शांति रहे। अभिप्राय यह है कि सृष्टि के कण कण में शांति हो, सभी पदार्थ सभी के लिए सुख शांतिदायक हो, समस्त पर्यावरण ही हमारे लिए सुखद एवं शांतिप्रद हो, सुख शांति की यह धारा कभी कम न हो, सदा बढ़ती ही रहे। अस्तु प्रथम पाठः अस्ति कुशल प्रशासनं तत् पाठयन्ती अस्मि। कुशल प्रशासनं पाठस्य पूर्वं प्रस्तावना दत्तमस्ति। प्रस्तावना मध्ये किं लिखितमस्ति तत् पठामि। प्रस्तुत अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित है। भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। भ्रातृ विरह से पीड़ित, भ्रातृ भाई, विरह भाई के अलग हो जाने से पीड़ित, पीड़ित यानी दुखी, भरत श्री राम से मिलने आए हैं। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं। इस प्रकरण में, इसी प्रसंग में भरत राम से राज व्यवस्था संचालन संबंधी ऐसे अनेक प्रश्न करते हैं जिनसे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया है कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है, शास्त्रों में जो बातें बताई गई हैं उसके अनुरूप की है। क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं, मंत्रणा बातचीत, क्या उनका वेतन भुगतान समय पे किया जाता है, सेवक लोग जो हैं उनका वेतन भुगतान समय पर दिया जाता है। यह पाठ्यांश प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बिंदुओं पर प्रस्तुत पाठ्यांश में विशद विवेचना की गई है। अस्तु प्रथम श्लोकः अस्ति, वदामि। जटिलं चिरवस्नं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा, अर्थात यथा जिस प्रकार से भास्करम युगान्ते, युग के अंत में, वर्ष के अंत में यानी ठंडी के समय रहता है वर्ष का अंत, तो उस समय भास्कर जो हैं, सूर्य जो हैं बहुत ही दूरदर्श, बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं। राम ने जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भूवि ददर्श, राम ने जटिलम जटाधारी, जिनके बाल लंबे हो गए थे, जिन्होंने कंघी नहीं किया था बालों में तो जटाएं आ गई थी, चीरवसनम पेड़ों के छालों के वस्त्र पहने हुए थे, प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए थे, पतितम भूमि और भूमि पे गिरे हुए थे, राम ददर्श राम ने देखा, ऐसे किसी को राम ने देखा। दूसरा द्वितीय श्लोक अस्ति, कथंचित अभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना। कथंचित अभिविज्ञाय किसी भी तरह से, अभिविज्ञाय समझ करके, विवर्ण वदनम उदास चेहरे वाले, कृशम अत्यंत दुबले पतले कमजोर दिखने वाले, भरतम भरत को, भ्रातरम भाई भरत को, राम भगवान राम, पाणिना हाथ से, परिजग्राह उठाते हैं, हाथ से उन्हें उठाया आगे बढ़कर के पहचाने के लिए, तो मेरा भाई भरत है और इतना दुखी दिख रहा है, इतना कमजोर दिख रहा है, इसलिए उसको हाथ बढ़कर उठाए। आगे देखिए भाई और दोनों भाइयों में किस तरह से मेल मिलाप होता है। आघ्राय रामस्तं मूर्धिं परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतम आरोप्य पर्यपृच्छत् सादरम। राम भगवान राम, तम भरतम उस भरत को, मूर्धिन
आघ्राय, सिर को सूंघ कर लिखा हुआ है। आघ्राय का अर्थ सूंघ कर होता है, परंतु स्पर्श करके। परिष्वज्य और गले लगा करके। अंके आरोप्य, और अंक में, अंक यानी गोद में, आरोप्य बैठा करके, लेकिन गोद में नहीं बैठाए होंगे, बाजू में बैठाए होंगे। राघवम सादरम अपृच्छत, राघव से सादर पूर्वक पूछते हैं। राघव रघुवंश में जन्मे जितने भी कुमार थे वो सभी राघव हैं, तो उन राघवों में से भरत से पूछते हैं। चतुर्थ श्लोक अस्ति कच्चित् आत्मसमाः शूरः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्च इंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। मेरे भाई, कच्चित आत्मसमाः शूरः, किसी अपने समान वीर को, शूरः वीर को, श्रुतवन्तः ज्ञानवान, जितेंद्रियः जिसने अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली है। इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और ये बहुत ही चंचल होती हैं, तो इन इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है। कुलीनः अच्छे संस्कार वाले घर से हों। इंगितज्ञाश्च संकेतों की भाषा समझने वाले, जीवन में प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए कौन क्या कह रहा है, किस सेंस में कह रहा है, इसको समझना जरूरी होता है। तो उसी के लिए कहते हैं इंगितज्ञाश्च, संकेत की भाषा समझने वाले को। ते तुमने, तात मेरे भाई, मंत्रिणः कृतः आपने मंत्री बनाया है ना, अपने मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्रियों को शामिल किया है ना, ऐसा पूछ रहे हैं। पंचम श्लोक अस्ति मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृत्तो मंत्रिः धूरैः आमात्यैः शास्त्रकोविदैः। धूरैः आमात्यैः, धूरैः जो दक्ष होते हैं, जो जिनको अच्छे से नॉलेज होता है, निपुण होते हैं, वैसे आमात्यैः मंत्रीगणों से, शास्त्रकोविदैः शास्त्रों को जानने वाले से। मंत्री सुसंवृत्तः आप विचार विमर्श करते हो ना, यतो ही क्योंकि, हे राघव राज्ञाम राजाओं का, विजय मूलम मंत्र भवति विजय का कारण ही मंत्रणा होती है, बातचीत करना होता है, मंत्रियों से बैठकर बातचीत करना, विचार विमर्श करके कार्य करना ही राजाओं के विजय का मूल कारण होता है। षष्ठम श्लोक अस्ति कच्चित् निद्रावशं नैषि कच्चित् काले अवबुध्यसे कच्चित् च अपरात्रेषु चिंतयस अर्थ नैपुण्यम। कच्चित् निद्रावशम, कोई किसी समय में, किस समय में, निद्रावशम नैषि किस समय में सोने के लिए तुम चले जाते हो, कच्चित काले अवबुद्ध्य से और किस समय में सोकर उठ जाते हो, कच्चित अपर रात्रेषु और कब, रात्रि के अंतिम प्रहर में, क्या तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में चिंत्यसी चिंतन करते हो, अर्थ नैपुण्यम अर्थ की निपुणता के बारे में, राज्य की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के बारे में, क्या तुम रात्रि के अंतिम प्रहर रात्रि का अंतिम प्रहर कह देने से दूसरा दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय पवित्र काल माना जाता है। उस समय जो भी चिंतन विचार विमर्श किया जाता है वह उसके सफल होने का चांस ज्यादा होता है। तो उसी समय कह रहे हैं कि कच्चित अपर रात्रिषु, क्या तुम रात्रि के अंतिम प्रहर में चिंत्यसी चिंतन करते हो ना, अर्थ नैपुण्यम अर्थ की निपुणता के बारे में सोचते हो ना, हे भरत मेरे भाई ऐसा तुम करते हो ना। सप्तम श्लोक अस्ति कच्चित् मंत्रयसे नैकः कच्चित् न बहुभिः सह कच्चित् ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। क्योंकि मेरे भाई कच्चित मंत्रयश नैकः, किसी एक के साथ मंत्रणा यदि तुमने कर लिया, कच्चित बहुभिः सह और कई बार बहुतों के साथ किया, कच्चित ते मंत्रितो मंत्र और तुमने उनके द्वारा बताई गई बातों की मंत्रणा नहीं की, तुमने आत्ममंथन नहीं किया, तुमने सोचा नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, तो राष्ट्रम न परिधावति राष्ट्र प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ता है। अर्थात किसी एक के साथ यदि तुमने बातचीत की या बहुतों के साथ बातचीत की, उसका आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, उसके बाद निर्णय लेना, तो ही राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। अष्टम श्लोक अस्ति कच्चित् अर्थं विनिश्चित्य लघु मूलं महोदयं क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चित् अर्थं विनिश्चित्य, किसी अर्थ को निश्चित करके, अर्थ यानी किसी कार्य को यदि तुमने निश्चय किया कर लिया, लघु मूलम
बड़ा हो या छोटा हो महोदय, मेरे भाई, बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, यदि तुमने किसी कार्य का निश्चय कर लिया, क्षिप्रम आरभ से शीघ्र ही आरंभ करते हो ना। कर्म न दीर्घयसी, उस काम को संपन्न करने में देर मत करना। हे राघव, तुम यदि किसी कार्य को आरंभ करना तो शीघ्र ही संपन्न कर देना, उसको पूर्ण करने में देरी मत लगाना, ऐसा कहने का भाव है। 9वां श्लोक अस्ति कच्चित् सहस्राणां मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितं पंडितो ह्यर्थकृच्छ्रेषु कुर्यान्निः श्रेयसं महत्। कच्चित् सहस्राणां मूर्खाणां, कभी तुम हजारों मूर्खों में से एकम इच्छसि पंडितम, किसी एक पंडित को चाहते हो ना। पंडितों ही अर्थकृच्छ्रेषु, क्योंकि पंडित लोग जो होते हैं, पंडित अर्थात विद्वान, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो बुद्धिजीवी लोग कहे जाते हैं, उनको कहा जाता है पंडित। तो पंडित ही अर्थकृच्छ्रेषु, पंडित लोग जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, अर्थकृच्छ्रेषु, जब अर्थ का संकट आता है, आर्थिक रूप से कभी संकट आता है, तो कुर्यान ही श्रेष्ठम महत्व, ऐसे समय में वो बाहर निकालने में हमें और हमारा कल्याण करने में, या उस संकट से बाहर निकाल कर हमारा कल्याण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। 10वां श्लोकः एको अपि आमात्यः मेधावी शूरो दक्षः विचक्षणः राजानं राजपुत्रमुवा प्रापयेत् महतीं श्रियम्। एको अपि अमात्यः मेधावी, यदि एक भी तुम्हारा अमात्य, अमात्य यानी मंत्री, मेधावी है, मेधावी तेज दिमाग वाला, तेज बुद्धि वाला, शूरः शूरवीर है, दक्षः दक्ष निपुण है, विचक्षणः विचक्षण दूरदृष्टि वाला, साथ ही निपुण है, ऐसा। राजानम राजपुत्रम हुआ, तो राजा के लिए या राजकुमार के लिए, प्रापयित महतीम श्रियम, ऐसा यदि कोई मंत्री है तो वो आपके राज्य के लिए या राजा के लिए और राजकुमार के लिए महतीम श्रियम, धन लक्ष्मी प्राप्त करवाने में, ऐश्वर्य प्राप्त कराने में, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। 11 श्लोक अस्ति कच्चित् मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। कच्चित् मुख्या महत्स्वेषु, जब आप मंत्रिमंडल में लोगों सेवकों को रखते हो, अपने राज दरबार में, अपने राज्य में सेवकों को रखते हो, तो कच्चित मुख्या महत्वेषु, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ व्यक्तित्व, श्रेष्ठ कर्मठ व्यक्तित्व को रखते हो ना सेवक के रूप में। मध्यमेषु च मध्यमः, और जब मध्यम श्रेणी के सेवकों की आवश्यकता होती है, उसमें भी कर्मठ व्यक्तित्व वाले मध्यम श्रेणी का चयन करते हो ना। जघन्याश्च जघन्येषु, और जघन्य श्रेणी वाले जो जैसे कि प्यून लोग होते हैं, इस तरह के कार्य करने वाले यदि सेवक का तुम चयन करते हो, तो उसमें भी कर्मठ सेवक का, जघन्य श्रेणी के कर्मठ सेवक का चयन करना। भृत्या ते तात योजितः, ऐ मेरे भाई, इनको ही अपने कामों में लगाना। 12 श्लोक अस्ति आमात्यानुपधाति तान् पितृपैतामहान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु किंचित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। अमात्यान् उपाधाति तान्, अमात्यों के द्वारा, अमात्य यानी मंत्रिमंडलों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, उपाधि तान आचार्यों के द्वारा, पितृपैता महान और हमारे पूर्वज बड़ों के द्वारा, शुचीन जिनको पवित्र किया गया है, श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु और श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, जिनका हमेशा परीक्षण लिया गया है, परीक्षा लिया गया है। कच्चित्वम, ऐसे किसी को तुम, नियोजयसी कर्मसु, अपने कर्मों में, अपने कार्यों में ऐसे ही किसी श्रेष्ठ को तुम लगाते हो ना, जिसका मंत्रियों के द्वारा परीक्षा लिया गया है, आचार्यों के द्वारा परीक्षा लिया गया है, हमारे बड़े लोगों के, घर के बड़े लोगों के द्वारा परीक्षा लिया गया है, वैसे पवित्र श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ किसी व्यक्तित्व को तुम, किसी व्यक्ति को कार्य में, अपने कार्य में लगाते हो ना। 13 श्लोकः अस्ति कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनाश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। कच्चिद्धृष्टश्च शूरश्च, कोई धृष्टः किसी के प्रभाव में न आने वाला, शूरश्च शूरवीर, धृतिमान मतिमांश्च धैर्यवान और बुद्धिमान, शुचि पवित्र, कुलीनश्च कुलीन अच्छे संस्कार वाले घर से, अनुरक्तश्च देखने में आकर्षित हो,
दक्षः दक्ष, निपुण हो, सेनापति कृतः, क्या आपने ऐसे व्यक्तित्व को सेनापति बनाया है? कैसा? कश्चित् धृष्टः, कोई धृष्ट, किसी भी दूसरे की बातों में, किसी भी दूसरे के प्रभाव में न आने वाला, अर्थात एकदम तटस्थ व्यक्तित्व। शूरश्च, वीर, धृतिमान, धैर्य जिसके पास हो वैसा, मतिमान, बुद्धिमान हो, शुचि, पवित्र हो, कुलीन, अच्छे संस्कार वाले घर से हो, अनुरक्तश्च, देखने में भी आकर्षित करने वाला हो, दक्षः, दक्ष अर्थात निपुणता जिसमें हो, सेनापति कृतः, क्या आपने ऐसे व्यक्तित्व को सेनापति बनाया है ना? 14 श्लोकः बहु महत्वपूर्ण श्लोकमस्ति, पश्यामः। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलंबसे। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं, यथा उचित, जितना जैसा, जिस सेवक को तुमने जितने में भी रखा है, जितने पैसे में रखा है वैसा। तो कच्चित् बलस्य, किसी सैनिक को, भक्तं च वेतनं च, भक्त वेतन अर्थात उसका जो वेतन भूख है, वेतन भुगतान है, जो वेतन है उसका, तनख्वाह, सैलरी, उसको आप यथोचितम, जितना में आपने रखा है उतने में आप उसको देते हैं ना, उसको देते हैं ना, जितने में कहा है उतने में आप उसको देते हैं ना। संप्राप्त कालम दातव्यम, जब महीना कंप्लीट हो जाए उन्हें दे देना चाहिए। ददासी न विलंब से, देने में विलंब नहीं करना चाहिए, सेवकों को उनके सैलरी देने में देर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण है। 15 श्लोकः पश्यामः। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोः भृतः भर्तुः अपि कुप्यन्ति सो अनर्थः सुमहान् स्मृतः। क्योंकि वेदों में कहा गया है, वेद हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में कहा गया है कि कालातिक्रमणाच्चैव, समय के बीत जाने पर, अर्थात महीना कंप्लीट हो जाने पे, भक्त वेतनयोः आभृतः, जो सेवक लोग हैं उनका वेतन भुगतान समय पर कर देना चाहिए। क्योंकि भर्तु अपि कुप्यन्ति, सेवक लोग भी जो हैं वो गुस्सा करते हैं। सु अनर्थः सुमहान् स्मृतः, हमारे वेदों में कहा गया है कि यह स्वामी के लिए अनर्थ का कारण होता है। क्योंकि उनको समय पर वेतन, सेवकों को समय पर वेतन नहीं देने से वो अंदर में गुस्सा करते हैं, भले ही सामने से कुछ नहीं कहते हैं, फिर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उनके द्वारा रोया हुआ अपशब्द, मुंह से निकला हुआ अपशब्द स्वामी के लिए अच्छा नहीं होता है और उनकी प्रगति में बाधक होता है। इसलिए मालिक को हमेशा अपने अंडर में काम करने वाले नौकर चाकरों का वेतन समय पर जितना उनका उचित मानदेय है उसके अनुसार कर देना चाहिए। अभवत् 15 श्लोकाः कुशल प्रशासनं पाठः समाप्तः। इदानीं द्वित्रिवारं पाठं पश्यन्तु, शृण्वन्तु अपि अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। इतः पूर्वं नेक्स्ट वीडियो मध्ये अहं कुशल प्रशासनम् इत्यस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयामि। अस्तु, पुनः मिलामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः।